हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आशा करते हैं आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ेंगे भिन्न का घटाना। भिन्न का घटाना कैसे करते हैं यह हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलते हैं और इस भिन्न को घटाकर देखते हैं। तो ऊपर वाले इस भाग को हम कहते हैं अंश और इस वाले पार्ट को कहते हैं हम हर। तो सबसे पहले हम भिन्न को घटाने के लिए नीचे वाले हर का क्या लेंगे, लासा या एलसीएम। तो हम पहले नीचे वाले हर का हम ले लेते हैं एलसीएम। 8 और 6 का इधर हम एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले इसे छोटी से छोटी संख्या में डिवाइड करेंगे। तो 2 चक्कू 8 और 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब यह 3 उतार लेंगे और 3 एकम 3। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तियाँ 24। तो इसका लासा आ जाएगा 24। अब हम 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे जो 24 आएगा। तो 8 तियाँ 24। तो इस 9 को हम गुणा करेंगे 3 से और इस 8 को भी हम 3 से गुणा करेंगे। अब 6 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे जो 24 आएगा, 4 बार। 6 चक्कू 24। तो ऊपर भी हम गुणा करेंगे 4 से। अब नीचे दोनों का 24 तो लिखा हुआ है, लेकिन हम ऊपर का 9 को 3 से गुणा करेंगे। तो ये आएगा 27 और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 12। अब इस 27 से इस 12 को घटा देंगे तो कितना बचेगा। तो 7 से घटाएंगे 2 तो ये बचेगा 5 और 2 से घटाएंगे 1 तो ये बचेगा 1 और बटे 24। अब इसे हम अभी और छोटा कर सकते हैं क्योंकि दोनों संख्याएं 3 से डिवाइड हो रही हैं। तो 3 पचे 15, 3 अठे 24। तो इसका आंसर आएगा 5/8। अब हम 3 पदों वाले भिन्न को करके देखेंगे इसे कैसे घटाएंगे। तो सबसे पहले हम हर का एलसीएम लेंगे। तो इधर लिख लेते हैं 14, 7 और 2 का एलसीएम लेना है हमें। तो इसे सबसे पहले हम विभाजित करेंगे 2 से। 2 सती 14 और 7 का 7 ही उतार लेंगे। 2 एकम 2। अब यह 7 से विभाजित होगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7 और तो 7 दूनी 14। इसका एलसीएम हमारे पास कितना मिल जाएगा। तो ये मिलेगा 14। अब 7 का गुणा हम किस संख्या से करेंगे जो हमें 14 प्राप्त हो जाए। तो 7 दूनी 14 तो 5 दूनी 10। यहाँ 14 है तो हम इसे गुणा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हमें 14 मिल रहा है। 2 को किस संख्या से गुणा करेंगे कि 14 हमें प्राप्त हो। तो इसे 7 से करेंगे तो ऊपर वाली संख्या को भी हम 7 से करेंगे। हर का 14 हमारा तीनों का यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हमें अंश का गुणा करके लिखना है। तो 5 दूनी हो जाएगा 10 और -2 एकम 2 और -7 दूनी 14। अब हमें यह 10 हमें प्लस का दिखाई दे रहा है तो इसे 10 का 10 ही उतार लेंगे। लेकिन यह संख्याएं जो माइनस की हैं इन्हें हम एक में जोड़ माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 14 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16 और बटे 14। अब यदि हम 16 से 10 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 6 और बटे 14। अब इसे दोनों संख्याएं 2 से विभाजित हो रही तो हम इसे अभी और छोटा कर सकते हैं। तो 2 तियाँ 6 और 2 सती 14। अब यह हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम जानेंगे कि मिश्रित भिन्न का घटाना कैसे करते हैं। तो यह है मिश्रित भिन्न या इसे संयुक्त भिन्न भी कहते हैं हम। तो इसे घटाने के लिए पहले हम सामान्य भिन्न में इसे परिवर्तित करेंगे। तो इसे परिवर्तित कैसे करेंगे। तो इस और इस संख्या का करेंगे गुणा और इसे जोड़ेंगे। तो देखिए
4 गुणे 3 और प्लस 6 और बटे में 3 माइनस 9 गुणे 2 प्लस 2 और बटे 9। यदि हम 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 4 तियां 12 और 12 में 6 यदि हम ऐड कर देंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 18 बटे 3 माइनस 9 दूनी 18 और 18 में यदि हम 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20 बटे 9। अब यह मिश्र भिन्न समान भिन्न में परिवर्तित हो गई। अब हमें इसे हल कर लेंगे। तो सबसे पहले 9 और 3 का एलसीएम यदि लेंगे तो 9 ही आएगा। तो नीचे लिखेंगे 9 और ऊपर अब 3 का गुणा किस संख्या से करें कि 9 आएगा। तो 3 तियां 9 और इसे भी हम गुणा करेंगे 3 से। 9 इधर हमें गुणा नहीं करना है क्योंकि इधर पहले से ही 9 हमें प्राप्त हो रहा है। यदि हम 18 को 3 से गुणा करेंगे तो 18 एकम 18, 18 दूना 36 और 18 तियां 54, ये हमें प्राप्त हो जाएगा 54 और माइनस 20। यदि अब इस 54 से हम 20 घटाएंगे तो हमें प्राप्त 4 का 4 यहाँ लिख देंगे और 5 से या 2 घटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा बटे 9। इसे भी हम आंसर मान सकते हैं, लेकिन यदि हमें क्वेश्चन मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है तो इसका आंसर भी हम मिश्रित भिन्न में लिखेंगे। तो इस 34 को भाग देंगे 9 से, 9 त्रिक 27। अब इसमें से यदि घटाएंगे तो 14 से 7 जाएगा तो ये बचेगा 7, ये हमें 7 शेष प्राप्त हो जाएगा। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, जो हमारा भागफल आया है उसे लिखेंगे आगे और जो हमारा शेषफल आया है उसे लिखेंगे ऊपर और बटे 9। अब हमें आंसर मिश्रित भिन्न में प्राप्त हो गया। तो बच्चों, कैसा लगा आप सभी को हमारा वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।